एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी के वचन हैं। सतगुरु की सेवा 3 प्रकार की कही गई है, तन मन और धन। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं कि सेवकों ने समय समय पर इष्ट देव की सेवा हर प्रकार से की। सेवा से ही अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। पहला है तन की सेवा। शारीरिक सेवा करने से सेवक के दिल में सतगुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। शास्त्रों ने सतगुरु की सेवा को बहुत ही महत्व दिया है। तन पवित्र गुरु सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र कर हरि भजन, इस विधि होत कल्याण। मनुष्य संसार में कितनी भी उच्च पदवी क्यों ना रखता हो, परंतु गुरु दरबार में मान रहित होकर सेवा करे और सेवा करते हुए अपने को धन्य समझे कि मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं कि मुझे श्री सतगुरुदेव के दरबार की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दूसरा है धन की सेवा। वे मनुष्य जो अपनी विवशता के कारण स्वयं गुरु दरबार में पहुंचकर अपने शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते, उनका कर्तव्य होता है कि वे अपने धन को श्री सतगुरु गुरु दरबार में लंगर में लगावे, ताकि गुरु दरबार के साथ मन लगा रहे। तीसरा है मन की सेवा। सतगुरु संसार में प्रकट होकर सेवकों के लिए सेवा के भंडार खोलते हैं, जिससे सेवक तन व धन से सेवा करते हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य ना तो किसी के तन से होता है और ना धन से। उनका प्रयोजन जीव के मन से होता है। सतगुरु सेवक के तन व धन की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि मन का संबंध तन से व धन से होता है। जिधर तन व धन जाता है, जरूरी है कि मन भी उधर जाएगा और जरूरत भी मन को सुधारने की है। भजना अभ्यास, सत्संग, सेवा, दर्शन, आरती, पूजा आदि सब साधन मन को सुधारने के लिए ही बनाए गए हैं, जिससे मन को प्रत्येक उपाय से संसार की विषय वासनाओं से हटाकर ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर लगाया जाए। साधारण मनुष्य कठिन तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए वे मनुष्य सतगुरु की सेवा के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर लेते हैं। तुलसी इस संसार में 5 रतन हैं सार, साध संग सतगुरु शरण, दयाधीन उपकार। दया और दीनता के अनमोल रतन जिस सेवक ने प्राप्त कर लिए वह धनवान है। इसलिए मन में शीतलता व वाणी में मधुरता होनी चाहिए। सबके प्रति शुद्ध भावना हो, ताकि मनुष्य स्वयं भी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और दूसरों को भी शांति प्रदान कर सके। संत महापुरुष फरमाते हैं कि माया कई रूपों में अपना जाल फैलाती है, तू सतगुरु की कृपा से अपने को माया से बचा। वे फरमाते हैं, तू मायावी झिलमिल से अपने मन को दूर रख, क्योंकि सोना और कामनी ये दोनों बाघ के समान हैं, जो तुझे अपने दाव में फंसाने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि इन्होंने दाव लगा लिया तो यह बुरी तरह से घायल कर देंगे, अर्थात माया के चक्र में फंसा देंगे। फिर चिल्लाता रहेगा तो तेरी कोई भी पुकार ना सुनेगा। यदि इससे पीछा ना छुड़ाया तो यह तेरी अज्ञानता का चिन्ह है, क्योंकि इससे तो ऋषि आदि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सतगुरु की रहनुमाई के बिना नहीं बच सके। पलटूदास जी फरमाते हैं कि इससे वही बच सकता है जो दिन रात सतगुरु की संगति में निमग्न रहता है, अर्थात सतगुरु के आदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। यह संसार
एक प्रबल माया का भंवर है जिसमें दिन रात जीव गोते खाते हुए इसी में ही लीन हो जाते हैं। उन्हें कोई तट दिखाई नहीं देता। महापुरुष इस भंवर से बचाने के लिए केवट बनकर आते हैं तथा इस माया की भंवर से बचाते हैं। वही जीव कल्याण भाग्यशाली होते हैं जो उनका आश्रय ग्रहण कर इस भंवर से बाहर निकल जाते हैं। जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति में आचरण में जीवन बनाया है वही इस भव सिंधु से पार हो सकते हैं। यही सत्पुरुषों का और सद्ग्रंथों की वाणियाँ पुकार पुकार कर कह रही हैं कि सत्संग में जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोल अनंतपुर वासी गुरुदेव की जय।